तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें हमें निकालना है कि 8 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा होगा। ये हमें करना है सॉल्व सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करके। अब देखो तुम्हें इस सर्किट को सॉल्व करोगे दो फेज़ में। एक तो क्योंकि इसमें यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स है, और सेकंड है हमारा ये करंट सोर्स है। तो जब हम वोल्टेज सोर्स को हटाएंगे तो ये करंट सोर्स तो ये लगा रहेगा, तो ये कैसे क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो कंसिडरिंग लिख देते हैं, कंसिडरिंग वोल्टेज सोर्स, सॉरी कंसिडरिंग करंट सोर्स। तो जब हम करंट के सोर्स को कंसिडर करेंगे तो ये जो ये वाला है ना, ये वोल्टेज सोर्स ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो मैं इसका फिर से डायग्राम बनाता हूँ। तो ये तो देखो ऐसा लगा रहेगा करंट सोर्स, और ये इसके साथ रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं ऐसे ऐसे। और जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो ये कुछ नहीं, बस बैटरी हटा दोगे और ये चीज़ पूरी सेम रहेगी। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दोगे, है ना। तो ये 3 ओम हो जाएगा, ये 8 ओम हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे लिख दिया, ये 4 लिख दिया, ये 3 एम्पियर का तो ये करंट सोर्स है ही। तो देखो यहाँ से जो करंट का डायरेक्शन है ये ऊपर एरो दिखा रहा है, तो ये ऐसे यहाँ से करंट निकलेगा। ये मान लो आई हो गया। अब जब ये आई यहाँ पर जाएगा तो देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से I2 जाएगा और यहाँ पर मान लेते हैं I1 जा रहा है ना। तो देखो जब I2 जाएगा फिर देखो यहाँ 8 ओम वाले रेजिस्टेंस से हमें निकालना है करंट है, तो I2 जाएगा तो यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर चले गया I2, और सॉरी यहाँ पर क्योंकि बटेगा ना करंट, तो यहाँ पर मान लो I3 हो गया, यहाँ पर मान लो I4 चले गया, है ना। तो हमें निकालना है कि अब इस वाले सोर्स से मतलब कि सॉरी 8 ओम से कितना रेजिस्टेंस जा रहा होगा। तो I3 देखो 8 ओम में जा रहा है तो I3 निकाल लेंगे, लेकिन I3 निकालने से पहले आई तो पता ही है, I2 निकालना पड़ेगा। तो I2 देखो कितना आ जाएगा, जब I यहाँ से आया और यहाँ डिवाइड हो गया। तो देखो ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसके सामना वाला रेजिस्टेंस देखो इन दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। तो इसका जो हम निकालेंगे सॉरी हाँ I2 जब निकालेंगे तो इस सामने वाले पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को देखो, ये 4 ओम हो गया और ये वाला रेजिस्टेंस हो गया। ये इसको ऐसे नहीं रख दोगे और इसको भी नीचे वाले को भी ऐड कर दोगे और मल्टीप्लाइड कर दोगे I से। तो I कितना था हमारा 3 एम्पियर था, ठीक है। इसको हटा देते हैं, 3 एम्पियर था। तो ये जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1.5 एम्पियर। तो I2 जो होगा वो होगा 1.5 एम्पियर। तो अगर मैं इसको फिर से थोड़ा सा सही से दिखा दूँ तो यहाँ से तो 1.5 एम्पियर आ रहा होगा, और ये तो 8 ओम है और ये 3 ओम लगा हुआ है ना। तो यहाँ से फिर से आके डिवाइड होगा, तो यहाँ से मान लो I3 जा रहा होगा, यहाँ से I4 जा रहा होगा। अब I3 निकाल लेते हैं। I3 निकालने के लिए वही चीज़ है, सामने वाले रेजिस्टेंस पे करंट निकाल लो। ये 3 ओम सामने वाला आ गया और नीचे दोनों को सम 11 आ गया, 8 + 3 11 और मल्टीप्लाइड बाई I2, है ना। जितना करंट आ रहा है वो डिवाइड होगा, इसलिए हमने इसको 1.5 यहाँ पर लिख देंगे। और इसका जो आंसर होगा ये होगा 0.41 एम्पियर। तो मतलब कि 8 ओम से जो करंट जा रहा है ना वो 0.41 है। तो इसको नीचे इस तरह एरो बना के लिख देते हैं, क्योंकि करंट है तो ऐसे ही जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है करंट, तो ऐसे एरो बना के मैंने लिख दिया। अब देखो हमें कंसिडर करना है वोल्टेज सोर्स, और करंट सोर्स को अब नहीं कंसिडर करेंगे। तो जब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसीडरिंग वोल्टेज सोर्स, तो जब वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करते हैं ना तो जो ये करंट सोर्स है इसको हम कंसिडर करते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब इसको हटा दो, ऐसे ही इसको हटा दिया और ये अब ये हट जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो मैं इसको फिर से बना के दिखा देता हूँ। देखो मैंने करंट सोर्स हटा दिया तो ये तो हट गया। ये इसके बाद मैंने यहाँ पर भी इस चीज़ को बनाऊँगा, और ये सॉरी यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ पर बैटरी थी, बैटरी होगी उसके बाद रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस, हाँ। तो ये हो जाएगा 3 ओम है, यहाँ पर 15 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पर 8 ओम, यहाँ पर 4 ओम, यहाँ पर 4 ओम। अब फिर से वही चीज़ करेंगे, लेकिन अब इसमें वोल्टेज सोर्स आ गया है। तो देखो इसका पूरा आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो सबसे पहले देखो ये तो 4 ओम रेजिस्टेंस में है, तो ये तो 8 ओम आ जाएगा, इक्विवेलेंट 8 ओम आ जाएगा इसका। अब ये दोनों पैरेलल में हैं, अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो इसका भी हम पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो ये टोटल जो आर इक्विवेलेंट आएगा ना तो इसका आएगा, ये दोनों पैरेलल में, तो 8 × 8 + 16 = 8 + 16 2 1 मिनट 4।
तो 4 ओम ये आ गया और 3 ओम यहाँ पर। अब ये 4 ओम जैसे मतलब यहाँ पर आ गया ना, 4 ओम ऐसा आ जाएगा। तो ये जो 4 ओम आएगा इसके साथ सीरीज़ में अब होगा, है ना। तो 4 ओम ऐसा आएगा, ये दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 7 ओम आ जाएगा। तो 7 ओम आर इक्विवेलेंट हो गया। तो मैं फिर से एक बार सर्किट बना देता हूँ। ये हो जाएगा 7 ओम और बैटरी तो ऐसी लगी रहेगी, बैटरी होगी 15 वोल्ट की। अब इसमें से करंट देखो निकाल लेते हैं। करंट हो जाएगा 15/7। ये हो जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा इसको आगे वाले पेज पे दिखाते हैं। तो आई हो जाएगा हमारा 2.14 एम्पियर। तो इस वाले जो ना, इस वाले जब वोल्टेज सोर्स से कितना करंट निकल रहा होगा, यहाँ से ऐसे निकल रहा होगा करंट। तो ये करंट कितना है, 2.14 एम्पियर। अब यहाँ पर करंट आई जाएगा। अब यहाँ पर देखो जब करंट आई पहुँचेगा तो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच में डिवाइड होगा फिर से। तो इसको मान लेते हैं I2 और इसको मान लिया I, ठीक है। अब ये तो देखो 8 ओम था टोटल, ये रेजिस्टेंस 8 ओम था और ये दोनों पैरेलल में है। तो I2 निकालना है, तो ये वाले को देखो I2 निकालना है तो सामने वाला रेजिस्टेंस को ऊपर में लिखोगे और दोनों का एडिशन होगा, जो हो जाएगा ये। और जो करंट यहाँ से आया है उसको ऐसे ही लिख दोगे 2.14। तो इनका जो सम होगा ना, सॉरी, ये हो जाएगा ऐसे। और इसका जो आएगा रिजल्टेंट वो आएगा 1.07 एम्पियर। अब देखो 1.07 एम्पियर भी ऐसे ही नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे हो गया। अब देखो ये वाला जो करंट जा रहा था ये भी नीचे जा रहा था, ये दोनों, ये भी जो था नीचे जा रहा था, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं जो आर रिजल्टेंट इनका जो होगा, सॉरी आर रिजल्टेंट नहीं, आई जो इसका टोटल होगा वो होगा 1.07 एम्पियर प्लस 0.41 एम्पियर। तो इसका जो टोटल हो गया कितना हो गया, 1.48 एम्पियर। तो ये जो ये वाला रेजिस्टेंस है ना 8 ओम, तो इससे टोटल करंट कितना जा रहा होगा, 1.48 एम्पियर जा रहा होगा, ठीक है।